कि खुफिया एजेंसी के लिए काम करना बहुत ही खतरनाक होता है। एक तो आपको अपने परिवार से दूरी बढ़ानी पड़ती है और दूसरी बाहर देशों में जाकर उनकी खुफिया जानकारी देश तक पहुंचानी होती है। और अगर ऐसा करते हुए कोई एजेंट पकड़ा जाए तो अपने देश की सरकार भी मजबूरन उनसे पल्ला झाड़ लेती है। हालांकि दोस्तों, देश के लिए काम करते हुए बहुत सारे एजेंट्स के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन कुछ ही एजेंट्स ऐसे हैं जिनकी बातें बाहर लीक हो पाई हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो भी एक ऐसे ही भारतीय जासूस के ऊपर है जो कि देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से जुड़ी खुफिया जानकारी मुहैया कराते रहे। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी तक ज्वाइन कर ली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक की, जिनके जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। और उनके साहस को देखते हुए लोग उन्हें ब्लैक टाइगर भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देश के लिए जान देने वाले वीर रविंद्र कौशिक की कहानी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 1952 से, जब स्वतंत्र भारत के श्री गंगानगर राजस्थान में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। उन्हें बचपन से ही थिएटर से काफी लगाव था और इसीलिए वे आगे चलकर एक थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहते थे। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खुली आंखों से देखे हुए सपने हमेशा ही सच होते हैं। और रविंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह बड़े होकर थिएटर में काम करने लगे, लेकिन शायद रविंद्र की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक बार रविंद्र जब लखनऊ में शो कर रहे थे, तब रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी और वे उनकी एक्टिंग से काफी प्रभावित हुए। और उस समय के कंडीशन के हिसाब से रविंद्र कौशिक के अंदर जासूस बनने के सारे गुण दिखाई दे रहे थे। इसीलिए शो के बाद रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या तुम पाकिस्तान में रहकर रॉ के लिए काम करोगे। और फिर रविंद्र कौशिक ने देश के लिए काम करने को तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि देश की सेवा से बड़ा तो कुछ भी नहीं। और रविंद्र को एक सफल जासूस बनाने के लिए दिल्ली में उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई। और 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद से वह पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। ट्रेनिंग के दौरान रविंद्र का खतना किया गया, जिससे कि वह किसी के पकड़ में न आए। साथ ही उन्हें उर्दू सिखाई गई और पाकिस्तान से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियां भी दी गई। और दोस्तों, दोनों देशों के बोलचाल और रहन सहन में कुछ ज्यादा अंतर न होने की वजह से रविंद्र कौशिक बहुत ही जल्द पाकिस्तान में एडजस्ट हो गए। और जब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान गए, तब उनकी उम्र थी करीब 23 साल और वह समय चल रहा था 1975 का। पाकिस्तान जाकर रविंद्र कौशिक ने नबी अहमद शकीर नाम अपनाया और वहाँ की नागरिकता पाने के बाद से उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पाकिस्तान आर्मी में सिविलियन क्लर्क के तौर पर काम करने लगे। और फिर आगे उन्होंने पाकिस्तान के ही मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में भी काम किया। और फिर इसी बीच उन्होंने पाकिस्तान सेना के लिए काम कर रहे एक दर्जी के लड़की के साथ शादी कर ली, जिसका नाम अमानत था। और अमानत से उन्हें एक लड़का भी हुआ। दोस्तों, अभी तक ये सभी तो हो गई ऊपरी बातें जो कि हम सभी को दिखाई दे रही थी, लेकिन अपने देश के लिए रविंद्र कौशिक शानदार काम किए जा रहे थे और पाकिस्तान की खुफिया जानकारी भारत को मुहैया करा रहे थे। और उनके शानदार काम को देखते हुए रॉ से जुड़े हुए लोग उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जानने लगे थे। हालांकि दोस्तों, आगे चलकर 1983 का साल रविंद्र कौशिक के लिए बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि रॉ ने रविंद्र से मिलने के लिए अपना एक और एजेंट भारत से पाकिस्तान भेजा, जिसका नाम इनायत मसीह रखा गया था। लेकिन इनायत को इस बार पाकिस्तान ने धर दबोचा और फिर उगलवाने के बाद से उसने रविंद्र कौशिक की भी असलियत का पर्दाफाश कर दिया। और फिर रविंद्र कौशिक को भी गिरफ्तार करते हुए करीब 2 सालों तक पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में रखा गया। और फिर 1985 में भारत के ब्लैक टाइगर को मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद रविंद्र कौशिक की सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया। और इस तरह से वे अगले कई सालों तक जेल में सड़ते रहे और भारत सरकार ने भी उनका किसी भी तरह से मदद करने के लिए इनकार कर दिया। और आखिरकार 2001 में रविंद्र कौशिक ने मुल्तान की न्यू सेंट्रल जेल में अपनी आखिरी सांसें ली। और दोस्तों, कहते हैं कि आखिरी समय में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और मृत्यु के बाद से भारत सरकार ने उनका शव लेने से भी इनकार कर दिया। और इस तरह से वतन के लिए अपना सब कुछ लुटाने वाले रविंद्र कौशिक को देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। हालांकि दोस्तों, इन सभी मामलों में सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती हैं और इन बातों को शायद आप भी जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, देशभक्ति की भावना से रविंद्र कौशिक की यह कहानी किसी के लिए भी प्रेरणा से कम नहीं है। और जब तक हमारे देश में ब्लैक टाइगर जैसे हीरो पैदा होते रहेंगे, तब तक हमारे देश पर कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती।
उम्मीद है कि रविंद्र कौशिक की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।